नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं सामाजिक कुरीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो कि पिछले कई सरकारी जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, परीक्षाएं हुई है, उनमें पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसको बिल्कुल भी छोड़े ना, बिल्कुल भी मिस ना करें। सामाजिक रीति रिवाज एवं सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनसे संबंधित एक क्लास है। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें पूछा गया है कि जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर शोभा यात्रा ले जाई जाती है। क्या ले जाई जाती है? शोभा यात्रा जन्म के समय, उसे क्या कहते हैं? किरियावार कहते हैं, जलवा समारोह कहते हैं, बोबा देना कहते हैं, या तोरण समारोह कहते हैं। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, वह जो समारोह होता है, वह जो आयोजन होता है, जो जन्म के समय होता है और गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसे जलवा समारोह कहा जाता है राजस्थान में। अर्थात राजस्थान में जब बालक के जन्म के कुछ दिन बाद बालक की जो माँ होती है उसको कुएं पर ले जाकर पूजा की जाती है, और इसे ही जलवा पूजन क्या कहा जाता है? जलवा पूजन या कुआं पूजन भी कहा जाता है, या कुआं पूजन भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न में पूछा गया कि जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जात कर्म संस्कार कहते हैं, निष्क्रमण संस्कार कहते हैं, चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं, या समावर्तन संस्कार कहते हैं। जड़ूला आपको पता है कि राजस्थान में बच्चे के 2 या 3 वर्ष के हो जाने पर बच्चे को किसी भी तीर्थ स्थान पर या जहाँ पर मान्यता हो वहाँ जाकर उसके बाल जो है वो मुंडवाए जाते हैं, जिसे जड़ूला, झड़ूला या मुंडन कहा जाता है ना। लेकिन अगर बात करें कि एक प्रमुख संस्कार है तो कौन सा संस्कार कहा जाएगा? तो इसे चूड़ा कर्म संस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? चूड़ा कर्म संस्कार कहा जाता है। तो विकल्प 3 जो है वह आपके अगले प्रश्न का क्या होगा? इस प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अपने अगले प्रश्न की ओर। देखो भाई कि कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है भाई? सामेल, बान, मोसर या जड़ूला, कौन सा है जो जन्म से संबंधित है? तो प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल आपको पता है, सामेल, बान और मोसर ये तीनों ही जन्म से संबंधित नहीं है। मोसर तो मृत्यु का है। जड़ूला जो है ये किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। बोल दो फटाफट से राधे राधे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ है। ढूंढ आपने देखा होगा, है ना। ढूंढ है, क्या है भाई ढूंढ? बता दो मुझे फटाफट से। तो पुत्र के जन्म के 10 माह बाद किया जाने वाला उत्सव है, एक प्रकार का लोक नृत्य है, बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार है, विवाह संबंध निश्चित होने पर वर को दिया जाने वाला उपहार आदि है। तो प्यारे बच्चों, बच्चे का जो जन्म होता है उसकी जो प्रथम होली होती है तो ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार, कपड़े, मिठाई ये भेजे जाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? हम ढूंढ कहते हैं ना। अपने हम सब तो ग्रामीण अंचल से हैं तो हमें बिल्कुल पता है कि क्या होता है, वह ढूंढ कहलाती है कि आपके फलाने की ढूंढ आई है, उसकी ढूंढ आई, कहते हैं ना। तो विकल्प 3 जो है ये आपके प्रश्न संख्या जो है राजस्थान के लोक जीवन में ढूंढ है, इसका क्या है? आपके सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो कि कौन से पर्व पर ढूंढ बांटा जाता है भाई? कौन से पर्व पर ढूंढ बांटा जाता है? नाग पंचमी पर, वसंत पंचमी पर, दीपावली पर और होली पर। तो विशेष ध्यान देना है, ढूंढ जो है वह पहली होली पर आती है। बालक के जन्म के बाद जो पहली होली आती है उसमें क्या होता है? ढूंढ आती है। और किसकी ओर से आती है? ननिहाल पक्ष की ओर से आती है। किसकी ओर से आती है? ननिहाल पक्ष की ओर से आती है, जिसमें आपको पता है ना फूल मखाने जो है वो भेजे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो प्यारे विद्यार्थी, अगला प्रश्न में क्या पूछा गया कि गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना रस्म किससे संबंधित है भाई बताओ? गोना मुंडन से है, विवाह से है, नामकरण से है, या यज्ञोपवीत से है? तो भाई प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जब शादी हो जाती है, जिनकी हो गई उनको तो पता है, जिनके नहीं है वो सुन लो कि फेरों के बाद लड़की का ससुराल में आना जाना इस रस्म के बाद शुरू होता है। यानी शादी के बाद जब लड़की ससुराल में आती है तो उसका आना जाना इस रस्म के शुरू होता है। और इस रस्म में लड़की वाले क्या करते हैं? वर के परिवार वालों को कुछ वस्त्र और नगद भेंट देते हैं। तब से ये क्या होती है? शुरुआत होती है। तो किस में होता है ये? विवाह में होता है। इसी को मुकलावा
मुकलावा करना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकलावा करना भी कहते हैं। और इसी को आणो भी कहा जाता है। इसी को और क्या कहा जाता है? आणो भी कहा जाता है। यानी गोना, मुकलावा और आणो एक ही रस्म है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों कि रीति रिवाजों में आणो क्या है भाई? लो, प्रश्न बन गया। अभी अभी बताया था। तो क्या है भाई? दुल्हन पक्ष द्वारा वर की बारात को डेरा देखने जाना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, कुआं पूजन या जलझूलनी एकादशी पूजा। तो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। आपने पता है ना कि लाड़ी का पावना आवच लेबा, सुना होगा आपने कि लाड़ी के पावने आ गए भाई लेने। तो जब वो आते हैं तो उनको फिर कुछ भेंट दे करके वो लेके जाते हैं ना दुल्हन को। हाँ, वही उसी दौरान बढ़ते हैं। उससे क्या है कि आना जाना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? आना जाना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की कि राजस्थान में ओलंदी क्या है भाई? बताओ भाई, ओलंदी क्या है? राजस्थानी लोकगीत है, विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, या नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है? तो राजस्थान की संस्कृति में नववधु के साथ जाने वाली लड़की या जो स्त्री होती है उसको क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ग्राम सेवक में आया हुआ प्रश्न है। किसमें? ग्राम सेवक में आया प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न, विकल्प 4 सही है। इंपोर्टेंट लगा लो भाई इसको। सीईटी वाले बच्चे तो बिल्कुल ना भूले, बीएसटीसी वाले जरूर देख करके जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या। राजस्थान में बड़ार क्या है भाई? बड़ार, बढ़ार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज है, रात का भोजन है, सुबह का भोजन है, या त्रयोदशी संस्कार है? तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, विवाह के उपलक्ष्य में दूसरे दिन एक सामूहिक प्रतिभोज होता है। क्या होता है? एक सामूहिक प्रतिभोज होता है, जिसमें क्या होता है कि जो वर पक्ष होता है ना, दूल्हे वाले, वे अपने सभी सगे संबंधियों को क्या करते हैं? भोजन कराते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? बड़ार कहते हैं या प्रतिभोज कहते हैं। तो सामूहिक प्रतिभोज। विकल्प 1 जो है यह आपके इस प्रश्न का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है प्यारे विद्यार्थियों कि निम्न में से तोरण का संबंध किससे है भाई? निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? जन्म से है, शिक्षा से है, विवाह से है, या मृत्यु से? भाई तोरण कौन सी स्थिति में शब्द का प्रयोग किया जाता है और कौन से उत्सव पे किया जाता है? तो बिल्कुल जिन्होंने तोरण इस प्रक्रिया को दोहरा किया है, इसका निर्वाह किया है अपनी वधु को लाने के लिए, तो भाई बिल्कुल सही है, विवाह होगा। क्या होगा? विवाह के दौरान तोरण मारा जाता है। तोरण नाम का एक राक्षस था, है ना? क्या था? तोरण नाम का एक राक्षस था, है ना? उसका वध किया जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि प्रथाएं कुछ ऐसी बिगड़ गई है, ऐसा हो गया है कि तोरण के स्थान पर भगवान श्री गणेश जी को वहाँ पे रखा जाता है उसके, जबकि तोरण नाम का एक राक्षस था, है ना, जिसका वध करके फिर वो वधु को लाता है। लेकिन प्रथाएं प्रचलित, उनमें परिवर्तन होता रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बिनोटा है भाई। बताओ क्या है बिनोटा? क्या है भाई? दुल्हन के विवाह का बेस है, दूल्हे के द्वारा तोरण मारने की रस्म है, दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियां हैं, या मामा द्वारा भरे जाने वाला भात है? तो जूते अथवा जूती के लिए जरबा, पेराज, पगरखी, पखरखा, मोचड़ी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। क्या होता है? आदो। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थी, जो दूल्हे की जूतियाँ होती है वो क्या कहलाती है आपकी? बिनोटा कहलाती है। दूल्हा दुल्हन की विवाह की जो जूतियाँ होती है वो क्या कहलाती है? बिनोटा कहलाती है। और इन्हीं को और क्या क्या हम कहते हैं, जो भी मैंने शुरुआत में नाम बोले, क्या क्या बोला? एक तो जरबा, क्या बोला प्यारे विद्यार्थियों? एक तो जरबा, और पेजार, और पगरखी, पखरखा, ठीक है ना? और वरवधु के लिए बनने वाली जूतियाँ चोब वाली भी कहती है भाई। जो क्या कहते हैं उनको? चोब वाली, चोब वाली, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समझ में आ गया? चलिए भाई प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है भाई? निम्नलिखित में से कर्णभेद है, कंकण बंधन है, बंदोली है, या सामेला है? बताओ भाई कौन सी जो विवाह की रस्म से? तो भाई सीधा सा है कर्णभेदन संस्कार। ये तो 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, विवाह भी है भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कर्णभेद संस्कार क्या है? यह विवाह से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई? वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोकनाट्य किया जाता है कहलाता है? भाई बता दो फटाफट से, इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। स्वांग करना कहलाता है, ख्याल कहलाता है, टूटिया कहलाता है, रम्मत कहलाता है?
बताओ भाई प्यारे विद्यार्थी क्या कहलाता है? बिल्कुल, घर की स्त्रियां जो कहती है, आप कहते हैं ना कि अब तो टूटियो कर ली, क्या करती है? टूटिया। उस रस्म को क्या कहते हैं? टूटिया कहते हैं। भाई यह जो प्रश्न है ये आपके CET 2023 में आया हुआ है। CET 2023 में आया हुआ है। हाँ बिल्कुल, और रिपीट होने के चांसेस 100% हैं, तो बिल्कुल भी ना भूले। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों कि बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है भाई? अब आप में से जो बच्चे बच्चियां हैं जिनका भी विवाह नहीं हुआ, जिनका है उनको तो पता है, लेकिन जिनका विवाह नहीं है उनको भी पता है, क्योंकि वो नाश्ते की प्लेट जाती है ना, तो वो सबको ध्यान रहता है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, रहता है कि नहीं रहता है ना? हाँ, तो भाई बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है? सामेला, पहरावणी, मिलनी या घुड़चड़ी? तो भाई राजस्थान में, अपने राजस्थान में जब बारात वधु पक्ष के यहाँ पहुँचती है तो जो नाई होता है ना, वो बारात के आगमन की सूचना किसको देता है? लड़की वालों को देता है। इसके बाद लड़की वाले आकर क्या करते हैं? बारात की क्या करते हैं? अगवानी करते हैं। क्या करते हैं? अगवानी करते हैं, जिसे सामेला कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सामेला कहते हैं। तो विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या आपके इस प्रश्न का क्या है? सही उत्तर। इसके अलावा इसको और क्या क्या कहते हैं? सामेला को ठुमाओ भी कहा जाता है पहले तो। क्या कहा जाता है? तो ठुमाओ कहा जाता है। एक मधुपर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुपर्क भी कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है। और इसके अंदर क्या कहते हैं? लड़की वाले वर को क्या कहते हैं? टीका लगाकर भेंट करते हैं ना। सामेला आता है ना, देखो पाटे पर उसको, लड़के को खड़ा करके उसके टीका लगाते हैं, है ना? हाँ वही ये प्रथा है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में, भाई उसी प्रश्न को घुमा करके पूछ लिया, और कौन से एग्जाम में पूछ लिया है? ये JEN विद्युत में पूछ लिया है कि राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है। आप ऐसा ना सोचे कि कोई प्रश्न पहले आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, भाई उसी प्रश्न को घुमा करके या उसी प्रश्न के जो विकल्प है उनसे प्रश्न बना करके वह प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए किसी भी प्रश्न को कमजोर ना समझे भाई। तो अब प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है भाई? जन्म के समय होता है, विवाह के समय, गोना के समय या मृत्यु के समय? तो भाई सामेला कब होता है? विवाह के समय होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था, जब वर की बारात वधु पक्ष के वहाँ पे पहुँच जाती है, तब वधु पक्ष द्वारा क्या किया जाता है? ये जो रस्म है जो अदा की जाती है। बढ़ते हैं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है प्यारे विद्यार्थी? देखो भाई, कांकण, डोरडा, बिंदोली एवं सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है भाई? जन्म से है, मृत्यु से है, विवाह से या चूड़ाकर्म से? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। किससे? विवाह से। सर आप तो विवाह विवाह के प्रश्न ला रहे हो। मैं चाह रहा हूँ तुम सबकी सरकारी नौकरी लग जाए और तुम्हारा जल्दी से विवाह हो जाए, और जिनका विवाह हो गया उनकी भी भाई जल्दी से सरकारी नौकरी लग जाए, ऐसी भाई मैं तो ईश्वर से प्रश्न कामना करता हूँ। तो विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न का क्या है? सही उत्तर भाई काकड़, डोरडा, बिंदोली और सामेला ये राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? तो किस शब्द? कांगड़ डोडा हाथों में बांधा जाता है, बिंदोड़ी है ना, बिंदोड़ी खाने जाते हो ना आप, है ना, और बिंदोड़ी निकाली भी जाती है, और सामेला जो भी रस्म की हम बात कर रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? देखो बड़े ध्यान से देखो भाई, कि निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? बताओ भाई, किस समारोह का संबंध विवाह से है? गोद लेना विवाह में होता है, जड़ूला होता है क्या, पनघट पूजन या टीका? तो भाई जो विकल्प 4 जो है टीका, वो क्या है? आपके विवाह संबंधी। बाकी गोद लेना, जड़ूला और पनघट पूजन ये सब क्या है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? बताओ, ये विवाह से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कि चिकनी कोथली है भाई, चिकनी कोथली किसे कहते हैं भाई? फटाफट से बता दो, चिकनी कोथली क्या है? पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है बताओ भाई, पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की एक रस्म है, मृत्यु की एक रस्म है, या नए गृह प्रवेश की एक रस्म है? बताओ भाई चिकनी कोथली क्या है? फटाफट से बता दो मुझे, चिकनी कोथली क्या है? कौन सी रस्म है? कौन बताएगा भाई? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आंसर। बताओ बताओ कि चिकनी कोथली क्या है? क्या है चिकनी कोथली? नहीं पता है किसी को भी? है ये तो गलत बात है भाई, चिकनी कोथली के बारे में नहीं पता। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों शादी की एक रस्म होती है। क्या होती है? शादी की एक रस्म होती है, और इसमें क्या होता है कि वर पक्ष द्वारा वधु के लिए क्या है? भेजे गए वस्त्र, गहने, मीठे आदि को चिकनी कोथली कहते हैं ना। वर पक्ष द्वारा वधु के लिए, देखो वधु के द्वारा तो मिलता ही, लेकिन वर पक्ष द्वारा जब वधु यानी दुल्हन के लिए क्या वस्त्र, गहने, मेवा, मिठाई आदि भेजे जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? चिकनी कोथली कहलाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है भाई? बताओ, सागड़ी प्रथा का
अन्य उपनाम क्या है? देवदासी प्रथा है, सागड़ी प्रथा पूछ रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना है। देवदासी प्रथा है, बंधुआ प्रथा है, वेश्यावृत्ति प्रथा है या सती प्रथा है? तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ये क्या है? बंधुआ मजदूर प्रथा है। सागड़ी प्रथा क्या है? इसमें क्या होता है कि जो महाजन लोग होते हैं ना, ये ऐसे व्यक्ति जो साधनहीन है उनको उधार राशि देते हैं और उस व्यक्ति से ब्याज की उस राशि के बदले या ब्याज की राशि के बदले क्या करते हैं, किसी सदस्य को अपने यहाँ पे घरेलू रूप में क्या रखते हैं, नौकर रख लेते हैं और इसी को बंधुआ मजदूर प्रथा कही जाती है। क्या की जाती है? बंधुआ मजदूर प्रथा कही जाती है। तो विकल्प 2 जो है वह क्या है? सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थान में गोला, दारोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं भाई? बताओ भाई, किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तांत्रिकों के लिए होते हैं, घरेलू दास के लिए होते हैं, पुलिसकर्मी के लिए होते हैं या बंधुआ मजदूर के लिए होते हैं? बताओ किसके लिए होते हैं? तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, घरेलू दास के लिए, घरेलू दास के लिए शब्द प्रयोग होते हैं, है ना। स्वामी के वंशानुगत सेवकों को, जो वंशानुगत सेवक है उन्हें दास, दासी, खानजादा, गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि शब्दों से क्या किया जाता है? यानी वंशानुगत, जैसे कोई पिता है उसका पुत्र भी वहाँ दास बन के रह रहा है तो उनको क्या कहते हैं? फिर हम इन घरेलू दास के लिए प्रयोग किया जाता है दरोगा, चाकर, चेला, गोला, है ना, आदि शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? देखो बड़े ध्यान से देखना भाई कि 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है भाई? 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित कराने का श्रेय किस रियासत को है? कोटा रियासत को है, पाली रियासत को है, सिरोही को है या बारा को है? तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक हाड़ौती के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, कौन थे? विलिकंसन। कौन? विलिकंसन के प्रयासों से गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में कोटा राज्य में क्या हुआ? इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही प्रश्न है। तो देखो भाई, प्रयास किसने किए? विलिकंस ने। किसने किए प्रयास? तो आपके यहाँ पे विलिकिंसन ने किए थे, विलिकिंसन ने किए थे। और गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था प्यारे विद्यार्थियों? लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था, है ना, बेंटिंग इस दौरान क्या था? गवर्नर जनरल था। कौन से वर्ष में? 1833 में। किसके लिए? कन्यावध को क्या किया गया? गैर कानूनी घोषित किया गया। कहाँ किया गया? कोटा में। किसके प्रयास के दौरान? बताओ। एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट जो था कौन? विलिकंसन के प्रयास से। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जो प्रश्न किए हैं उनमें 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। अभी कितने प्रश्न और है देखते हैं भाई कि राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? बताओ भाई, किसने कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? जगत सिंह ने, जय सिंह ने, जशवंत सिंह ने या राव राम सिंह ने? बताओ भाई किसने? तो राव राम सिंह ने राजपूताने में सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का क्या किया? प्रयास किया। यानी कि 1833 में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने वाला शासक कोटा महाराव राम सिंह ही था। महाराव का नाम पूछे कि कौन था राजपूताना को? राम सिंह था। और उसके पश्चात 1834 में बूंदी महाराव ने, 1834 में देखते जाओ भाई, 1834 में किसने? बूंदी महाराव। बूंदी महाराव कौन था उस दौरान? विष्णु सिंह। कौन? विष्णु सिंह। ठीक है। बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने 1837 में, 1837 में कहाँ हुआ? बीकानेर में, बीकानेर में, है ना। जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने 1839 में। ठीक है। और उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह और जयपुर में 1844 में क्या हुआ? कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया, है ना प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया? जस्ट अभी अभी बताया। कब किया प्यारे विद्यार्थियों? 1844 में। और कौन सा है ना, है ना, ठीक है। किसने किया? 1844 में। और 1844 में और किसने किया? उदयपुर में भी किया गया। 1844 में जयपुर और उदयपुर में किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर और उदयपुर दोनों में किया गया। प्रश्न आ सकता है कि जयपुर और उदयपुर में कन्यावध को किस वर्ष में गैर कानूनी घोषित किया गया? तो एक ही वर्ष प्यारे विद्यार्थी 1844 है। अगला प्रश्न देखो भाई
कि 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? बताओ भाई, विधवा पुनर्विवाह के लिए किए गए, बताओ भाई। महाराजा अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, महाराणा अरसी सिंह या महाराजा मान सिंह? तो सवाई जय सिंह के काल में विधवा पुनर्विवाह तो क्या है, नियम बनाने के प्रयास किए गए। यानी राजा सवाई सिंह द्वितीय जो पहला हिंदू राजपूत राजा था, जिसने क्या किया कि पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करने तो नियम बनाए तथा इन्हें लागू करने का पहला प्रयास किया। और यही पहला शासक था जिसने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का भी क्या किया, पहला प्रयास किया। तो अंतरजातीय विवाह का भी प्रयास किसने किया? आपके जय सिंह ने किया। विधवा पुनर्विवाह का भी किसने किया? आपके राजपुताने की बात कर रहा हूँ, तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने किया। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगली कक्षा की ओर। यह कक्षा आपको कैसी लगी मुझे फटाफट से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हमने देखा है और 20 जीते वाले बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक भी क्लास मिस ना करें। ना जाने कितने प्रश्न आपकी कौन से इन मॉडल पेपर में से छप जाए और वहाँ आपके अंकों में क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए। तो क्लास को मिस ना करें, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।